हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव का कार्यक्रम 19 नवंबर 19 दिसंबर तक विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से आज़ादी से जुड़े अमर शहीदों, महापुरुषों और स्थलों को याद किया जाएगा। जनपद के 465 स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। अयोध्या के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयोजक महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि इस कार्यक्रम में 90 बस्तियों, 160 छोटी बस्तियों में भारत माता की पूजा की व्यवस्था होगी। 3 प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं को पूरे नगर में जगह जगह घुमाया जाएगा। 5 दिसंबर को 465 जगहों पर भारत माता का पूजन व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों पर घटनाओं के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जाएगा, उसकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास किया जाएगा। महंत गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि 18 दिसंबर को सूर्य कुंड पर एक शाम शहीदों के नाम पर 11,000 दीपक और श्रद्धांजलि दी जाएगी। 19 दिसंबर को होगा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित, जिसमें 75,000 से अधिक लोग वंदे मातरम का वंदन करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। के पूर्ण होने के अवसर पर समाज के विभिन्न जागरूक व्यक्तियों द्वारा एक स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की एक समिति बनी हुई है। इस समिति के माध्यम से हम लोग स्वतंत्रता की उसकी हीरक जयंती समारोह या अमृत महोत्सव हम लोग मनाएंगे। उस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न छोटे छोटे कार्यक्रमों की और एक बड़े कार्यक्रम की रूपरेखा बनी हुई है। करीब 90 बस्तियों में और 360 उप बस्तियों में भारत माता के पूजन की व्यवस्था, पूजन का कार्यक्रम बनाया गया है। विभिन्न प्रचार रथों के माध्यम से महानगर की संरचना में वो 3 रथ हैं, वो उन प्रचार रथों के माध्यम से शहीदों की गाथाओं के बारे में, उनके चित्रों को हम लोग पूरे नगर में जगह जगह घुमाएंगे। 5 दिसंबर को भारत माता के पूजन की व्यवस्था मेरे ख्याल में 465 स्थानों पर भारत माता के पूजन के कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। अयोध्या में ऐसे बहुत से ऐतिहासिक स्थल हैं जिनका आज़ादी के आंदोलन में एक बड़ा महत्वपूर्ण उस स्थल पे बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं। उन स्थलों पर जाकर हम लोग उस घटना को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेंगे, उसकी भावना से जोड़ने का अपने आप को प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उन विभिन्न घटनाओं में जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, ऐसे क्रांतिकारियों का स्मरण करेंगे। उनके परिवार के लोग जो हैं उनको सम्मानित करने का प्रयास करेंगे। और जो आज़ादी के आंदोलन में जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे आज के दौर में वर्तमान में जो वर्तमान में समाज में हैं, उनको भी हम लोग आगे बढ़कर सम्मानित करेंगे। ऐसे बहुत सी गाथाएं जो समाज के सामने आनी बाकी है, ऐसी बहुत सी चीजें जिनका, ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों का योगदान जिससे समाज आज के समय में लगभग अपरिचित है, उससे समाज को परिचित कराने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्यक्रम 19 नवंबर से यानी कि रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन से शुरू होकर 19 दिसंबर यानी शहीद अशफाक उल्लाह खां के शहादत दिवस के दिन तक हम लोग इसको 1 महीने का यहाँ पर कार्यक्रम संपादित करेंगे। 18 नवंबर को सूर्य कुंड पर एक शाम शहीदों के नाम उनको 11,000 दीपों के माध्यम से श्रद्धांजलि हम लोग देंगे। इसी तरह से 19 दिसंबर को हमारा बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें एक साथ अयोध्या की धरती पर 75,000 से ज़्यादा लोग वंदे मातरम का गायन करके शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करेंगे, राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करेंगे और शहीदों की वो जो भावनाएं थी उसको जन जन तक हम लोग पहुंचाने का एक हम लोग संकल्प लेकर इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिला के पूरा कार्यक्रम जो है 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक यह आप सबके सामने है। दबंगों ने किया तालाब की जमीन पर कब्जा, कई बार हो चुकी है शिकायत, फिर भी नहीं हुई कोई कार्रवाई, इसलिए दबंगों का हौसला बुलंद है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव अरुण कुमार चौधरी कोरी ने एसडीएम से मिलकर पुनः एक बार फिर शिकायत की। अयोध्या ग्राम सभा सनेथू तहसील सदर क्षेत्र में तालाब की जमीन पर कई बीघा जमीन दबंगों ने कब्जा कर रखी है। इसकी शिकायत कई बार कई जमींदारों अधिकारियों से की जा चुकी है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे दबंगों का हौसला बुलंद है। इस मामले को लेकर जनशक्ति पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव चौधरी अरुण कुमार कोरी ने एसडीएम से मिलकर एक बार पुनः शिकायत की, जिस पर एसडीएम ने चौधरी अरुण कुमार कोरी को आश्वासन दिया
कि आपको 1-2 दिन में कार्रवाई दिख जाएगी। मीडिया से बात करते हुए अरुण कुमार चौधरी ने कहा कि हमारी एक एसडीएम से बात हो चुकी है, जल्द ही कार्रवाई का आश्वासन एसडीएम ने दिया है। आइए सुन लेते हैं संबंध में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश सचिव चौधरी अरुण कुमार कोरी ने क्या बताया है। साहब से मुलाकात किए ग्राम सभा से नेतू तहसील सदर जनपद फैजाबाद में तालाब घाटा संख्या 1477 है और 1662, जिसमें जो है दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है और पट्टा धारक जो है अवैध खनन करके 50 लाख की मिट्टी बेच चुके हैं और 1477 में भी 50 लाख की मिट्टी बेच चुके हैं, जो कई बार ग्रामीण जनता ने प्रार्थना पर जिलाधिकारी महोदय एसडीएम महोदय से शिकायत की और बताया, आश्वासन देते हुए आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुनः जो है एसडीएम महोदय से निवेदन किया गया और मुलाकात के दौरान आश्वासन मिला कि इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। अरे एक जो है बंसराज नाटे पट्टाधारक है और दूसरा एक सुशील नाम का सुशील सिंह है। ये लोग गोल बंद करके इस तरह जो है तालाब को कब्जा किए हैं। क्या आश्वासन दिया कि 2-4 रोज में जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है कार्रवाई कर दी जाएगी, इसलिए जो है हम लोग जो है तब तक वेट करेंगे। कार्रवाई नहीं होती फिर ग्रामीण जनता घेराव प्रदर्शन करेगी, जो भी करना चाहती है। चौधरी अरुण कुमार कोरी, लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश। भाजपा की गलत नीतियों का करेंगे पर्दाफाश और भाजपा का भ्रष्टाचार करेंगे उजागर। अयोध्या आज समाजवादी कार्यालय में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड की मासिक बैठक में समाजवादी मुलायम यूथ ब्रिगेड के नेताओं ने कहा कि भाजपा की गलत नीतियों से जनता परेशान हो रही है और कोई भी काम भाजपा का जनहित में नहीं हो रहा है, इसलिए अब यूथ ब्रिगेड कमर कस चुका है और ऐसे भ्रष्टाचारी गलत नीतियों की सरकार को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव विजय बहादुर वर्मा ने कहा कि भाजपा मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को लड़वाने और अलग थलग करने की राजनीति कर रही है। दरअसल भाजपा के समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे। उन्होंने कहा सपा के बढ़ते कुनबे को देखकर भाजपा परेशान हो गई है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई जनहित की घोषणा की है और सरकार आने पर उसको तत्काल लागू किया जाएगा। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के अयोध्या जिला अध्यक्ष शुएब खान ने कहा कि हम लोग यूथ को मजबूत कर रहे हैं और हम लोगों ने संरक्षक बनाया गया है, जो वोट रह गए हैं उनको बढ़ाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा हम 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं, हमारे टक्कर में कोई नहीं है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की जिले कमेटी की मासिक मीटिंग थी। मासिक मीटिंग में हमारे नवनिर्वाचित समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विजय बहादुर वर्मा जी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सचिव हैं। हम सभी समाजवादी पार्टी मुलायम यूथ ब्रिगेड के जिले के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, विधानसभा के सारे लोगों ने आपका स्वागत जोरदार ढंग से किया है। मेरा नाम शुएब खान है, मैं जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड। क्या तैयारी है चुनाव की? मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिले की पूरी कमेटी हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनीश राजा जी के आह्वान पर हम सभी यूथ ब्रिगेड के लोग हर बूथ पर यूथ के तहत हर बूथ पर बूथ संरक्षक बना रहे हैं। हर बूथ पर 10 यूथ रहेगा और जिस तरह से अभी वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियाँ दिख रही हैं उस वोटर लिस्ट को हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। हमारे सभी यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी जिस तरह से अभी पिछले शनिवार को हम लोगों ने बूथ पर बैठे, अगले आने वाले संडे को हम लोग बूथ पर बैठेंगे, आने वाली 27 तारीख को हम लोग बूथ पर बैठेंगे। जो कुछ हमारे वोटर छूट रहे हैं उन सबको फॉर्म प्रारूप नंबर 6 भरा करके नए वोट जुड़वाने का काम करेंगे। और जिस तरह से ये सरकार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूरे प्रदेश में रथ यात्रा लेकर के निकले हैं, जिस तरह से बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गढ़ में जिस तरह से लाखों की तादाद में
ना कोई रैली थी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की एक रथ यात्रा निकली थी। उस रथ यात्रा का दीदार करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को चाहने वाले लोग, जिस तरह से लाखों लाख लोगों ने, महिलाओं ने, गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, अगड़ों ने, सारे लोगों ने बढ़ चढ़ के उनका स्वागत किया, ये काबिले तारीफ है। निश्चित ही बाबा मुख्यमंत्री जी ये डर गए हैं कि जब हमारे गढ़ में समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत होगी तो अयोध्या में क्या हाल होगा। आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? हमारी टक्कर किसी से है ही नहीं, क्यों हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 2022 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनाएंगे और हमारे अयोध्या के पूरे 5 विधानसभा से लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग सारी सीटों को जीत रहे हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आज आपको क्या जिम्मेदारी मिली है पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी पूरे देश और प्रदेश में, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो हम लोग जो बीजेपी के एनार्किज्म है, जो उनके नारे हैं या जो उन्होंने वादे किए थे जो पूरा नहीं किया है, और जो देश के अंदर कम्युनल ताकतों को ये बढ़ावा दे रहे हैं, मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं, जात के नाम पे जो है संप्रदाय के नाम पे लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका पर्दाफाश जो है हम लोग पूरे प्रदेश में घूम घूम कर रहे हैं। प्रमुख रूप से क्या क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में? चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम 300 बिजली का यूनिट जो है फ्री देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो ये गरीबों को राशन देने की बात, इस जो वैश्विक महामारी में जो गरीबों की जन अधिकार है उस पर कह रहे हैं कि हम जो है राशन दे रहे हैं, और उसका जो है पूरे देश के अंदर ढिढोरा पीट रहे हैं। जितना पैसा इन्होंने राशन पे नहीं खर्च किया होगा उससे ज़्यादा जो है एडवर्टाइज पे खर्च किया है। हमारे नेता ने कहा, क्योंकि पहले भी हमारे नेता ने गरीबों की बात की, बच्चों को लैपटॉप दिया, उन बच्चों को जो गरीब थे, जिनके रुपए पॉकेट में पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, ताकि वो आधुनिक एजुकेशन से लैस हो सके। उसी तरीके से उन्होंने कहा जो गरीब है, हमारी सरकार बनती है तो 5 साल हम जो है फ्री राशन देंगे, और अगले साल 5 साल बाद अगर पुनः हमको चांस देंगे तो फिर 5 साल हम जो है फ्री राशन देने का काम करेंगे, ताकि ये देश के गरीब दूसरी दिशा में रोजी रोटी के साथ साथ और भी दिशा में सोच सके, ताकि उनका विकास हो सके, उनके बच्चों के एजुकेशन बन सके, उनके बच्चे पढ़ लिख कर इस व्यवस्था में इन्वॉल्व हो सके। कहा जाता है निस्वार्थ व निःशुल्क भाव से लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ी मानवता है। इसी उद्देश्य के साथ अयोध्या के दतौली गांव के रहने वाले ओम नारायण दास ने अयोध्या से लेकर कलकत्ता व कलकत्ते से लेकर रामेश्वरम तक कई पूजन करवा चुके हैं। वहीं ओम नारायण दास का कहना है कि परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसी को फलीभूत करने के लिए हमने अपने गुरु महाराज को वचन दिया है कि निःशुल्क भाव से हम सेवा करते रहेंगे, जबकि दक्षिणा के ऊपर ना हम भोजन करेंगे और ना ही कथा कहेंगे, बल्कि निःशुल्क व निस्वार्थ भाव से, चाहे वह अमीर हो या गरीब, सभी की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य है और धर्म है। उन्होंने बताया कि हम कई पूजन करवा चुके हैं, सीओ साहब से लेकर कमिश्नर साहब तक, सचिव से लेकर अपर सचिव तक सभी हमसे जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि अभी जौनपुर निवासी देवेंद्र वर्मा जी के यहाँ एक कार्यक्रम संपन्न कराकर वापस आए हैं और पटना में एक कार्यक्रम आयोजित है जिसमें शिरकत करने के लिए वहाँ जाना है और इसी तरह से कार्यक्रम चलता रहता है। ओम नारायण दास हमारा नाम है, ग्राम दतौली, पोस्ट मरना, जिला अयोध्या। हमारा काम है श्री राम कथा पूजन का काम है, बाल गोपाल पूजन, और निस्वार्थ भाव से जो है हम पूजन करते हैं। परोपकार की दृष्टि से हमारा पूजन होता है और अयोध्या से लेकर के कलकत्ता तक और कलकत्ता से लेकर के रामेश्वरम तक हम कई पूजन करवा चुके हैं। अपने सीओ साहब से लेकर के कमिश्नर साहब तक, निजी सचिव से लेकर के अपर सचिव तक सारे लोग जुड़े हुए हैं और बड़े भावपूर्ण ढंग से हम जो है इस सेवा को करते हैं और निःशुल्क भाव से परोपकाराय सत्याम विभूत, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए परोपकार ही हमारे जीवन का विशेष लक्ष्य है और इसी लक्ष्य को मान करके हम अपने गुरुदेव महाराज को वचन दिए हैं
कि हम दक्षिणा के ऊपर जो है न तो कथा कहेंगे न पूजन करेंगे। निस्वार्थ भाव से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, सबकी सेवा जो है हम करते हैं। हमारा विशेष काम ज्योतिष का भी है और हमारे पास कमिश्नर साहब से लेकर के तहसीलदार साहब तक जो है और एसओ साहब से लेकर के और एसडीएम साहब तक सभी लोगों का आवागमन हमारे गृह निवास दतौली पे होता है। सबका आगमन होता है, सबको हम यथोचित मंत्रोच्चारण द्वारा सुस्वागत करते हैं, तिलक करते हैं, माल्यार्पण कराते हैं जो है जाप करके। यही सब हमारी सेवाएं हैं। जी भरपूर रूप से उसका हम पूजन करवाते हैं। प्रेत बाधा विशेषतया महाविद्या स्तोत्र का विशेष रूप से पाठ करके उसका निवारण कराते हैं, या फिर जो है सप्तशती का पाठ करके जिस भी प्रकार से हम देखते हैं उसका परिपूर्ण रूप से हम उसका भाव जो है परिपूर्ण रूप से हो, वो स्वस्थ हो जाए, यही मेरी कामना रहती है। कम से कम इस समय लाखों भक्त हमारे 28 नवंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार को घेरेंगे। रमाबाई पार्क में 28 नवंबर को अरविंद केजरीवाल रोजगार गारंटी रैली करेंगे, जिसकी जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी है। उन्होंने कहा है कि 28 नवंबर को रोजगार गारंटी रैली आयोजित कर रहे हैं। रैली को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे। वहीं सभाजीत सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश में भाजपा की योगी आदित्यनाथ की सरकार में नौजवानों के अरमानों पर पानी फेरा जाने का कार्य किया है। बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का कार्य भाजपा सरकार ने किया है, जिसमें शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हो, शिक्षा प्रेरक, मिड डे मील की रसोई, होमगार्ड, पीआरडी के जवान, थाने के चौकीदार, सभी को भाजपा सरकार ने धोखा दिया है। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर पार्टी की क्या नीति है, 28 नवंबर को अरविंद केजरीवाल घोषणा करेंगे। दरअसल आज अयोध्या में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कई जिलों के पदाधिकारियों के साथ तैयारी बैठक की है। अरमानों को, उम्मीदों का खत्म करने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को धोखा देने का काम किया, चाहे वो शिक्षा मित्र हो, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता हो, शिक्षा प्रेरक हो, मिड डे मील के रसोइया हो, होमगार्ड के जवान हो, पीआरडी के जवान हो, थाने के चौकीदार हो, इन सारे लोगों को जो वादा किया करने का काम किया। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर क्या नीति है, अरविंद केजरीवाल जी मुझे बताने के लिए 28 नवंबर को रमाबाई अंबेडकर मैदान लखनऊ में रोजगार रैली कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में रोजगार को लेकर पार्टी आज की कार्यकर्ताओं की बैठक है, ये तैयारी बैठक है और इसमें पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई विनय पटेल जी, जिलाध्यक्ष भाई शौकत अली शाही जी, महानगर के अध्यक्ष जो अनिल कुमार प्रजापति जी, सूरज मिश्रा जी, नगर के जिलाध्यक्ष भाई योग वर्मा, संदीप पटेल जी, सचिन भाई, रामकुमार जी, यादव जी, राजा भाई, सारे साथियों अयोध्या जनपद से बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसी पर हम लोग बातचीत करने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अयोध्या में भी 23 नवंबर को किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली शहर के जीआईसी मैदान से निकल जाएगी, जो अयोध्या महानगर में भ्रमण करेगी और बाद वापस जीआईसी ग्राउंड में आकर समाप्त हो जाएगी। भाजपा के महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा ने कहा कि अयोध्या में किसानों की विशाल ट्रैक्टर रैली होने जा रही है,
जिन्होंने अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा है ऐसे बहुत सारे अपने किसानों का समूह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विशाल ट्रैक्टर रैली निकाल कर करें और एक सामाजिक संदेश देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। महानगर की रैली जिसका नेतृत्व महानगर के किसान मोर्चा के अध्यक्ष विशाल सिंह बाबा करेंगे। रैली में किसान मोर्चा के प्रदेश और क्षेत्र के पदाधिकारी, जनपद के सभी माननीय गण मौजूद रहेंगे। वहां किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष विशाल सिंह बाबा ने कहा कि किसानों के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी है, जिसको लेकर यह विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है। किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी द्वारा होगा और जिले के जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी महानगर अध्यक्ष अभिषेक मिश्रा जी द्वारा होगा और पदाधिकारी। क्या लक्ष्य लेके ये लक्ष्य किसानों में जो सब अफवाहें उड़ी है, नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी, वो किसान नाराज नहीं है, इसलिए किसान स्वयं अपना सहयोग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ ट्रैक्टर रैली करके। ट्रैक्टर रैली में लमसम कितने ट्रैक्टर यूज होंगे? 200 से ज्यादा महानगर में होंगे और जिले में भी कार्यक्रम होगा। वो क्या आपके द्वारा क्या कराया जाएगा? हमारे द्वारा यही होगा कि किसान सब आएंगे जीआईसी में, हम लोग उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे और रैली के साथ हम लोग। रैली की रूट क्या होगी? रूट होगी फैजाबाद जीआईसी ग्राउंड से सरकारी कॉलेज से और देवखा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।